नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आज 9 फरवरी 2022 को द्वितीय पाली में मनोविज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी सेट हो, आप आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि प्रश्न वही रहेगा, नंबर चेंज रहेगा। तो मेरे पास ई सेट है, अगर आपके पास ई सेट है तो हूबहू नंबर मिलेगा और प्रश्न भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको 70 प्रश्न पूछे गए थे, 70 में 70 आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बताएंगे, एक आध प्रश्न छूट सकता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। वैसे दोस्तों, आपको प्रश्न तो याद ही होगा, क्योंकि आप परीक्षा देकर के आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समूह के साथ संवर्धता। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, घनिष्ठता होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है। समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समूह का आकार। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नकारात्मक मनोवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुयुक्त, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न है कि कौन समूह हम समूह कहलाता है। कौन समूह हम समूह कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अंतः समूह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में क्या है। सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अनुपालक व्यवहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दुश्चता विकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन दुश्चता विकार नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आतंक विकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनोवांछित विकार नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मनोवांछित आत्म विस्तृति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 11 नंबर, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिल्ली से डरना, कुत्ता से डरना, ऊंचाई से डरना, यानी इसमें आंधी तूफान से डरना। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आंधी तूफान से डरना। अगला प्रश्न है, एग्रोफोबिया का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऊंचाई से डरना। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अहम। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के संदर्भ का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्ल लेविन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, केवल निर्मित पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तापमान, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल करेंगे।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इनमें सभी ओजोन परत का विघटन होना, अम्लीय वर्षा और रेगिस्तान, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है बाढ़ आना, भूकंप आना, सुखाड़, यानी इनमें सभी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हिंसा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किसने बुद्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, थर्स्टन। अगला प्रश्न है गांडार ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है ब्लैक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, ब्लैक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है किसने सार्वजनिकता को निम्न तरह परिभाषित किया, सार्वजनिकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने का क्षमता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिंघम। अगला प्रश्न है किस वर्ष मोहनसिंह सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1953 ईस्वी में। प्रश्न है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इधर। अगला प्रश्न है मनोविविधता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रम की प्रबलता अधिक होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्त कौन सी है, तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर दमन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विवाद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, विभेद, विभेद कहा जाता है दोस्तों, विभेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है, तो दल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समूह सोच। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इरोस तथा थेनोटोस का तात्पर्य किससे है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवन एवं मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुष्ठा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है
आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का क्या उपाय है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इनमें सभी आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का क्या उपाय है? तो इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पीलिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पौंड्य। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, द्वितीयक समूह में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, विद्यालय, राजनीतिक दल और औद्योगिक संगठन, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मानवतावादी उपगम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतना के साथ साथ सामूहिक अचेतना पर बल दिया? किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतना के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एरिक फॉर्म। अगला प्रश्न है, तनाव के कई कारण होते हैं, जिसे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रतिबलक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है? जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अभिप्रेरकों का संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजना में कौन सी अधिक प्रभावी है? तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजना में कौन अधिक प्रभावी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, संज्ञान में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लेम्बोब्रोसो, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बेंडोरा। अगला प्रश्न है, कौन समूह वे समूह कहलाता है? कौन समूह वे समूह कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सदस्यता समूह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कार्य से संबंधित कारक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला समूह से संबंधित कारक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समूह का संगठन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पारस्परिकता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, असुरक्षक का भाव। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं? मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 3। अगला प्रश्न है, एक मूर्ख व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, 70 से 79 या 80, 70 से 80। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्पेयरमैन। अगला प्रश्न है,
तो इस प्रश्न में दोस्तों दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन तब फिर भी पढ़ रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन में मिलाने की कोशिश करें। किसने आत्महत्या को निम्न रूप से परिभाषित किया? व्यक्ति जिस रूप में अपना आप को देखते हैं वह उसका आत्मा है। फिर से पढ़ रहे हैं, किसने आत्मा को निम्न रूप से परिभाषित किया? किसने आत्मा को निम्न रूप से परिभाषित किया? व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखते हैं वही उसका आत्मा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रोजर्स। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शील गुना की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोल्डाल ने किस प्रकार के व्यक्तियों का सेरिब्रोटोनिया कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लंबाकार प्रकार। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोल्डाल ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोनिया कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गोलाकार प्रकार। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो दुबला पतला लंबा तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है? तो लंबाकार प्रकार में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लंबाकार प्रकार में रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो दुबला पतला लंबा तथा कोमल होते हैं उन्हें किस में रखा जाता है? लंबाकार प्रकार में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सोल्ड के आयताकार प्रकार क्रेमेसर के किस व्यक्ति का प्रकार मिलता जुलता है? सोल्डानाल के आयताकार प्रकार केस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रवणता होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मुंडू गुणवार जनजाति के पुरुष तथा महिला का शील गुण होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सहयोगी, स्नेहपूर्ण तथा शांति प्रिय, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुष के चरित्र का अध्ययन करके किया? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्र का अध्ययन करके किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सोर्नडाल। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व आविष्कारक को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? व्यक्तित्व आविष्कारक को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आत्मविवरण आविष्कारक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है? परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, स्पेयरमैन, ऑप्शन नंबर ए सही है।